कक्षा 8 पाठ 1 व्याकरण, भाषा, लिपि, बोली एवं व्याकरण। बच्चों, व्याकरण हम 6th पढ़ते आ रहे हैं और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर भाषा, लिपि, व्याकरण और बोली 6th से पढ़ाया है। तो भली बात है, आप बहुत कुछ जानते होंगे इसमें, फिर भी हम पढ़ेंगे आज। हमारी सभ्यता और संस्कृति के विकास का आधार भाषा है। मानव संपूर्ण प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मानव के पास ऐसी दो चीज़ है जो अन्य प्राणियों के पास नहीं है। एक है उसकी भाषा और दूसरी उसकी जिज्ञासु बुद्धि। बुद्धि द्वारा वह निरंतर सोचता है, चिंतन मनन करता है और भाषा के द्वारा वह अपने मन के भाव तथा विचारों को प्रकट करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों व भावों का आदान प्रदान करता है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है बोलना। भाषा के रूप। भाषा दो प्रकार की होती, एक होती है मौखिक और दूसरी लिखित। अपने विचार बोलकर प्रकट करना और सुनकर ग्रहण करना भाषा का मौखिक रूप होता है। यही भाषा का मूल रूप है। इसे सीखने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। भाषा के इस रूप का प्रयोग सबसे अधिक होता है भाषण, वाद विवाद, कहानी सुनना, कविता पाठ करना, समाचार वाचन, संवाद बोलना इत्यादि भाषा के मौखिक रूप है। यह भाषा अस्थायी रूप कहलाती है। ठीक है। दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा का जन्म मौखिक भाषा के उपरांत हुआ। यह भाषा का स्थायी रूप कहलाता है। इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। यह ज्ञान के संचय का साधन है। निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन, कविता कहानी लेखन, पत्र लेखन, संस्मरण तथा लेख आदि लिखित भाषा के रूप कहलाते हैं। कई बार हम इशारों या संकेतों के भी भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। इस भाषा को सांकेतिक भाषा कहते हैं। मूक और बधिर लोग संकेतों से ही अपने मन के भाव और विचारों को व्यक्त करते हैं। शिशु भी संकेत से ही अपने मन की बात अपनी माता को बताता है। यह भाषा सांकेतिक रूप कहलाती है। इसके मातृभाषा भाषा के रूप कुछ अन्य और रूप होते हैं। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा और मानक भाषा। मनुष्य के जन्म से जुड़ी भाषा मातृभाषा कहलाती है। जैसे किसी बच्चे ने पंजाब में जन्म लिया तो उसकी मातृभाषा पंजाबी होगी, क्योंकि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि मनुष्य जिस भाषा को अपने परिवार के लोगों से ग्रहण करता है वह उसकी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रीय भाषा किसी भी देश के अधिकतर निवासियों द्वारा बोली जाने वाली राष्ट्रीय भाषा कहलाती है। प्रत्येक देश की अपनी राष्ट्रीय भाषा होती है। जैसे अमेरिका में अंग्रेजी, पोलैंड में पोलिश, जापान में जापानी और रूस में रूसी। राजभाषा किसी भी देश के सरकारी कार्यालयों में कामकाज के प्रयोग के लिए स्वीकृत भाषा राजभाषा कहलाती है। भारत में 14 दिसंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भारत में इस दिन अर्थात 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। मानक भाषा समाज के शिक्षित वर्ग तथा शिष्टजनों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को मानक भाषा कहा जाता है। यह भाषा व्याकरण सम्मत होती है। शिक्षा, साहित्य, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचार पत्र आदि में मानक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। आजकल कार्य क्षेत्र में हिंदी के प्रचलन के कारण कई रूप देखने को मिलते हैं। भाषा का मान्यता प्राप्त रूप ही मानक रूप कहलाता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्तनी, मानक हिंदी वर्तनी शब्द मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि इस प्रकार है: हिंदी, मलयालम, सिंधी, बोडो, कोंकणी, गुजराती, नेपाली, कश्मीरी, मैथिली, मणिपुरी, संस्कृत, असमिया, तमिल, मराठी, डोगरी, पंजाबी, उड़िया, संथाली, तेलुगु, बंगाली, कन्नड़, उर्दू इत्यादि। हिंदी भाषा की विशेषता: हिंदी पूर्णतः वैज्ञानिक भाषा है जो बोलने और लिखने में समान है।
हिंदी भाषा की सर्वाधिक बोली जाने वाली तथा लोकप्रिय भाषा है। हिंदी फिजी देश की राजभाषा है तथा मॉरिशस, त्रिनिदाद और टोबैगो, सूरीनाम, मलेशिया आदि में भी मुख्य रूप से बोली जाती है। हिंदी भारत की राजभाषा तथा संपर्क भाषा है। यह भारत में 18 करोड़ निवासियों की मातृभाषा तथा 30 करोड़ लोगों की संपर्क भाषा है। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार तथा झारखंड मुख्य हिंदी भाषी प्रदेश हैं। भारत में सर्वाधिक पत्र पत्रिका एवं पाठक हिंदी भाषा के हैं। दूरदर्शन पर प्रसारित विज्ञापन, समाचार तथा सभी लोकप्रिय धारावाहिक एवं कार्यक्रम हिंदी भाषा में ही हैं। हिंदी का शब्द भंडार अत्यंत विशाल है। इसमें अनेक भाषाओं के शब्द समाहित हैं, जैसे अरबी, फारसी, अंग्रेजी, तुर्की, फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली इत्यादि। हिंदी जगत की विशेष उपलब्धियाँ: 1769 ईस्वी में पहले हिंदी साहित्य दोहा कोश की रचना। हिंदी के पहले व्याकरण की रचना डच विद्वान कैटलॉग ने की थी। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास फ्रांसीसी विद्वान गार्सा द ताली ने किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वर्ष 1929 में हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन किया। 1913 में दादा साहेब फाल्के द्वारा पहली हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया गया। हिंदी साहित्य के पहले हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन 1926 में कोलकाता से हुआ। वर्ष 1930 में हिंदी टाइपराइटर का जन्म हुआ। वर्ष 1930 में हिंदी की पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण। हिंदी भाषा की पहली आधुनिक कहानी उसने कहा था। ये हमारी हिंदी जगत की अनेक उपलब्धियां हैं। वर्ण का लिपि, वर्णों का उच्चारण ध्वनियों के माध्यम से होता है। ध्वनि का लिखित रूप लिपि कहलाता है।